और ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है। ये जान भी ज़हूरी नबी के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। मक्के की तीरें पर कहते थे ये बिलाल। मक्के की तीरें पर कहते थे ये बिलाल। इश्क़े नबी की मुझको सज़ा बार बार दो। इश्क़े नबी की मुझको सज़ा बार बार दो। और ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है। ये जान भी
ज़हूरी नबी के तो फैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका दो। सब कहिए पढ़कर नबी की नात लाद में उतार दो। अल्लाह करे ये सादत आज सबको नसीब हो कि नात पढ़ते पढ़ते हमारा जिस्म कब्र में रखा जाए, जब मट्टी डले तो फिर उधर मुनकर नकीर आए। और तीसरा सवाल यही करें कि बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता था, तो वहां तो अभी तक नातों की गूंज चल रही हो, तो सब कहें पढ़कर नबी की नात लाद में अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज जिस हस्ती का जिक्र करने की मुझे सआदत नसीब हो रही है कि इन नुफूस कुदसिया की बरकत से अल्लाह मुझ गुनाहगार सियाहकार की बख्शिश फरमा देगा। 20 मुहर्रम शरीफ मारूफ है, मशहूर है कि जनाबे हजरत सैयदना बिलाल बिन रबाह अल मारूफ बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौमे विसाल है। तो आज उन्हीं की ज़ात गिरामी के हवाले से चंद एक बातें जो वक्त है हमारे पास उसमें करूँगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक मेरी जुबान पर कलमा हक को जारी फरमाए। कलंदर लाहौरी कहते हैं जिसका अमी अजल से हुआ सीनाए बिलाल, जिसका अमी अजल से हुआ सीनाए बिलाल, महकूम उस सदा के हैं शहंशाह व फकीर। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़े आम है, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है। रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो जनाबे बिलाले हबशी हबशा का एक गुलाम ज़ादा, अल्लाहु अकबर। बाप भी गुलाम, माँ भी गुलाम, भाई बहने सब गुलाम, लेकिन यही गुलाम जब गुलामे मुस्तफा बना तो फिर बिलाल उमर का भी सरदार बन गया। अल्लाहु अकबर। क्योंकि ये वो गुलामी है कि जो बंदे को गुलामी से फिर मखदूम बना देती है। वो किसी ने क्या आपको कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, मेरे आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। ये वो बिलाल है जो रंग का काला है, जिसे मक्का में कोई देखना भी गवारा नहीं करता, लेकिन जब गुलामी मुस्तफा में आए फिर इसी बिलाल को सरकार ने उसी मक्का में सारे के सारा मक्का बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़ा है। इस हबशी गुलाम को सरकार ने काबा की छत पे खड़ा कर दिया और बताया कि गुलामी दुनियादारों के यहाँ होती है, जो पूछाए मुस्तफा में आ जाए वो तो सरदार बन जाता है, वो तो इज्जतदार बन जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हजरत बिलाल का नाम नामी इसमें गिरामी जनाब हजरत सैयदना बिलाल है। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला भी है और अब्दुल करीम भी है, और आपके वालिद गिरामी का नाम रुबा है, और आपकी वालिदा माजिदा का नाम सैयदा हमामा है।
आपकी वालदा, आपका भाई खालिद, आपकी बहन ये इस्लाम लाए। इनको अल्लाह पाक ने इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाए। आपके अबावजात इब्तदान हबशा में मुकीम थे, फिर हिजरत करते हुए फिर आप मक्का में, अरब में जो है वो आप आ गए और यूं दिखते हुए यूं आप बैतुल्ला शरीफ की सरजमीन यानी मक्का शरीफ में पहुंचे। और आपकी जो गुलामी का अरसा है वो 28 साल आपने गुलामी की है, यानी पैदा होते ही गुलाम थे, तो फिर जैसे ही थोड़ा बहुत समझ आई तो फिर उसके बाद बाजारों में बिकते गए। किसी ने खरीद लिया, उसने किस हाल में रखा, किस हाल में नहीं रखा, बहरहाल यूं करते करते 28 साल आपने लोगों की गुलामी की। और फिर 28 साल के बाद ऐसे आका के पास पहुंचे, ऐसे करीम के पास पहुंचे, ऐसे लजपाल के पास पहुंचे कि 28 के बाद सरकार ने खरीद कर आजाद भी फरमा दिया और कयामत तक के लिए अपनी उम्मत का सरदार भी बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब आप इस्लाम लाए तो उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आपके इस्लाम लाने का वाकया यूं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 साथी उस वक्त इस्लाम ला चुके थे, 6 लोग, जिनमें हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत सुहैब और दीगर कुछ और हजरत मिक़दार और कुछ लोग जो है वो इस्लाम ला चुके थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे हिरा में तशरीफ ले जाते, वहां सरकार अल्लाह की इबादत करते, मनाजात करते। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा बकरियां चराते थे। ये उमैया बिन खल्फ एक बदखसलत, बदबख्त एक मुशरिक था, उसके आप गुलाम थे, उसकी बकरियां चराते थे, उसके यहाँ घर का काम वाम सारा करते थे। बकरियां चराते चराते एक दफा वो गारे हिरा की पहाड़ी के करीब जा पहुंचा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नजरें दो चार हुई तो सरकार ने फरमाया किसकी बकरियां? कहने लगा मेरे आका की बकरियां। सरकार ने फरमाया क्या हमें दूध मिल सकता है? कहने लगा हजरत ये तो खुश्क है। सरकार ने फरमाया जो खुश्क बकरी हो वही हमें दे दो, हम उसी में से दूध निकाल देंगे। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनसे खुश बकरी ली, सरकार के पास ले आए। सरकार ने अपने बाबरकत हाथ, यदुल्ला वाले हाथ, जिन्हें रब ने तमाम कायनात के खजानों की चाबियां अता फरमाई थी, सरकार ने वो हाथ जब खुश्क बकरी के थनों पे फेरे, बिलाल कहते हैं अजीब मंजर था। दूध नाम की थनों में कोई चीज नहीं थी। जब वो गोरे गोरे, जब वो प्यारे प्यारे, जब वो नर्मो नाजुक हाथ, बरकत वाले हाथ जैसे लगते गए, ऐसे लगता था कि जैसे दूध की नदियां चल रही। सरकार ने दूध लिया। फिर बिलाल कहते हैं कि पहली मुलाकात में ऐसा मजा आया, अब तो बकरियां वहीं चराने को दिल करता। अल्लाह अकबर। रोजाना जाता, सरकार की सादी मीठी बातें सुनता, दिल को भाती। आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने मेरे दिल को अपने कब्जे में ले लिया। अब मैं दिल तो मेरा था पर इसमें नारे या मोहम्मद के बज रहे थे। दिल तो मेरा था पर कब्जा हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो सरकार ने एक दिन फरमाया बिलाल क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ के इस्लाम ले आओ? कहने लगे मैं तो पहले से ही मुंतज़िर था। इधर सरकार ने इस्लाम पेश किया, उधर मैंने अपने आप को सरकार की गुलामी में पेश कर दिया। हजरत बिलाल कहते हैं कलमा पढ़ा, गुलामी का तौक उतर गया। और ये उस दौर में कलमा पढ़ना कोई आसान नहीं था। यूं समझो कि हजरत बिलाल एक तो गुलाम थे और फिर सरकार का पूरा मक्का दुश्मन था, और सरकार का उस दौर में साथ देना, अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि वो 7 अशखास जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम का इजहार फरमाया,
इस्लाम की दौलत का, उनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है और हजरत अबू बकर सिद्दीक और 5 और लोग हैं जिनमें हजरत बिलाल भी हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि सरकार अपने कबीले की वजह से और अल्लाह की मदद ताईद नुसरत की वजह से और हजरत अबू बकर अपने कबीले की वजह से मुशरिकीन मक्का के जुल्म और ज्यादतियों से महफूज रहे। बाकी जितने भी 5 लोग हैं ना, इनको बड़ी तकलीफों का, बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। हजरत बिलाल ने जब इजहार किया, ये बदखसलत इनका जो आका था उमैया बिन खल्फ, ये मलऊन मक्का की इस वादी में ले जाता जिसे हुर्रा कहते हैं। मक्का में आज भी मशहूर है कि तपती हुई जब वो रेत गर्मी में गर्म होती है, अगर गोश्त का टुकड़ा भी रखा जाए तो वो भी जल जाए। उस रेत पर हजरत बिलाल को जो है वो उनके जिस्म से जो है वो कमीज उतार के, कपड़ा उतार के, बरहना करके अल्लाह अकबर उस रेत पे लिटाया जाता और भारी भरकम पत्थर जो है वो हजरत बिलाल की छाती पर रख दिए जाते और वो बदबख्त मारता भी सही और सताता भी सही और कहता भी सही, क्या तुम मोहम्मद के खुदा को छोड़ेगा, क्या मोहम्मद के दीन को छोड़ेगा, वापस मेरे जो है वो जिनकी मैं पूजा करता हूं उनकी तरफ आएगा। हजरत बिलाल अहद अहद के नारे लगाते थे और वो यूं कहते थे कि अरे ये तो एक जान है, अगर अल्लाह करोड़ों की जानें अता करे तो मैं मोहम्मद के खुदा पे कुर्बान कर दूं और मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर दूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हत्ता के आपको गरम कोयले, आग जलाई जाती, कोयले जब बन जाते उन अंगारों पर आपको जो है वो लिटाया जाता। हत्ता के तारीख में लिखा है कि आपकी चर्बी पिघल जाती, उससे वो अंगारे जो है वो बच जाते, लेकिन इन बदबख्तों को तरस नहीं आता था। सरकार भी ये मंजर देखते थे और अहद अहद के नारे लगाते थे। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे, आपने फरमाया बिलाल तुम्हारे जो है वो इरादे कमजोर तो नहीं पड़ गए? अल्लाह अकबर। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया ये जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह अकबर का सरकार से जाके कहना कि जब कुम्हार मटका बनाता है तो मटका बनाने के बाद जब वो सही उसको पका लेता है तो उस पे कोई चीज मारता है, आवाज से पहचान लेता है कि ये आया कि पक चुका है या अभी कच्चा है। तो कहा ऐ अबू बकर जाके मेरे आका से कहना कि बिलाल कच्चा नहीं है, बिलाल पक्का आपका गुलाम है। ये जितनी अज़ियतें दे सकते हैं दे दें, पर मैं आपकी गुलामी का पटा गले से उतारने वाला नहीं। मैं मर तो सकता हूं लेकिन वहदहू ला शरीक रब की जो है वो बंदगी का जो है वो सर पे सजा हुआ ताज नहीं उतार सकता। अल्लाह अकबर। हत्ता के उसने तरह तरह की अज़ियतें दी, हत्ता के आपको आपके गले में रस्सा डाल के और मक्का के उबास नौजवानों के हाथ में दे दिया। हजरत बिलाल को मक्का की गलियों में फिराया जाता और वो पत्थर मारते, हजरत बिलाल भागते, कभी कभी आप बेहोश भी हो जाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हत्ता के एक जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उमैया बिन खल्फ से कहा, ओ बदबख्त, ओ बदकार, तू एक मक्का का सरदार है, तेरे पास माल दौलत है, अमीर है, तेरा खानदान कबीला है, तेरा नाम है, एक गुलामजादे पे इतना जुल्म करता है, तुझे तरस नहीं आता, तुझे रहम नहीं आता, तुझे हया नहीं आता? क्यों अपने आबा अजदाद की बहादुरी के नाम को मैला कर रहा है कि एक गुलाम पर इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, क्या तुझे ये जेब देता है? अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर इतने आप इसके हमदर्द हो तो फिर लो, खरीद लो इसे। आपने फरमाया खरीदने की जहां तक बात है, मैं तो ये कब से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, कौन है जो मेरे बिलाल को खरीद के मुस्तफा के दिल को खुश कर दे?
अल्लाह अकबर। तो जितनी उसने मुंह मांगी कीमत, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कीमत अदा फरमाई। अदा फरमाने के बाद जनाबे बिलाल को लेके सीधा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। सरकार ने जब अबू बकर के साथ बिलाल को देखा, बिलाल जख्मों से चूर चूर है, पूरे जिस्म पर जो है वो जख्म है। अल्लाह अकबर। सरकार आगे बढ़े, इस्तकबाल किया सरकार ने, अपने गुलाम को सीने से लगाया, जख्मों पे बोसे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से सरकार कहने लगे, बिलाल को खरीद लाए हो? हजरत अबू बकर कहने लगे, जी हाँ आका, अब ये मक्का वालों की गुलामी से इसे आजाद करके अब आपकी गुलामी में इसे पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। और मैंने अल्लाह की रजा के लिए इसे आजाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने इसे खरीद लिया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत बिलाल के जिस्म का सरकार ने मुआयना किया कि मेरी मोहब्बत में, मेरे रब की मोहब्बत में जालिमों ने इतनी तकलीफें दी, इतना सताया, इतनी जो है वो जुल्म ज्यादतियों की कि पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर कर दिया। सरकार की चश्माने मुबारक से आंसू भी जा रही है और सरकार फरमा रहे हैं, अबू बकर क्या ही अच्छा होता कि बिलाल की खरीदारी में मुस्तफा का हिस्सा भी मिलाया होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार ने खरीदा और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सरकार की गुलामी में आए, फिर सरकार से बिलाल कभी जुदा नहीं हुए। सफर हो या हजर, अल्लाह अकबर, शहर हो या बस्ती, जंग हो या पुरअमन माहौल, हजरत बिलाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं। और हजरत बिलाल को ये एजाज हासिल है कि इस्लाम लाने वाले आप 7वें अफराद हैं। और हुजूर इस्लाम लाने के बाद जब से अजान शुरू हुई है, सबसे पहले इस्लाम में जिसने अजान देने का एजाज हासिल किया है उसे हजरत सैयदना बिलाल कहते हैं, उसे हजरत सैयदना बिलाल कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने जब से अज़ान शुरू करवाई उसके बाद से लेकर सरकार के ज़ाहिरी विसाल मुबारक तक हजरत बिलाल ही मुअज्जिन रसूल रहे। सफर हो या हजर, जहां कहीं भी हो हजरत बिलाल ही अजान देते रहे। हत्ता के वही मक्का जिसमें हजरत बिलाल को गले में रस्सा डाल के फिराया जाता था, आप पे जुल्म किया जाता था, पूरा मक्का आप पे हंसता था, आपका मजाक उड़ाता था। अल्लाह अकबर। तरह तरह के जुल्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। हजरत बिलाल के हौसलों को पस्त करने की कोशिश की जाती थी। जब सरकार खाते बन के मक्का में दाखिल हुए, 360 बुतों का खात्मा हुआ, बुतों से सरकार ने बैतुल्लाह शरीफ को पाक किया। अब वहां पे अल्लाह की वहदानियत के डंके बजने थे, अज़ान सरकार ने दिलानी थी। तमाम मक्का वालों की नजरें अबू बकर पे थी, उमर पे थी, उस्मान पे थी, अली पे थी। बड़े बड़े मक्का के जो है वो खानदानी अफराद सहाबा में मौजूद थे, लेकिन सरकार की आवाज बुलंद हुई। सरकार ने फरमाया, मेरा वो काले रंग का बिलाल कहां है? सरकार ने बुलाया और सरकार ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा और अपने काले कदम काबे की छत पे धर दे। हजरत बिलाल काबे की छत पे खड़े हैं। वो मक्का जिसमें हजरत बिलाल को गुलाम की निगाह से देखा जाता था, हकारत की नजर से देखा जाता था, कोई खरीदना पसंद नहीं करता था, कोई बोलना पसंद नहीं करता था, कुछ देना पसंद नहीं करता था। गुलामी मुस्तफा में आए तो सरकार ने इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम का मेयार कायम फरमाते हुए सरकार ने ऐलान फरमाया कि मेरी शरीयत में, मेरे दीन में, मेरे रब के यहाँ इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह की इबादत करने वाला है।
तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है। ये वो बिलाल था जिसे लोग गुलाम कहते थे, हकारत की नजर से देखते थे। सरकार ने उसी मक्का की वादी में बैतुल्लाह की छत पे खड़ा करके अपने गुलाम को पूरे मक्का में इज्जतों के ताज अता फरमा दिया। हजरत बिलाल काबा की छत पे खड़े हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल अजान कहो। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु सोच में हैं। अल्लाह ऊपर सरकार ने फरमाया, बिलाल अजान क्यों नहीं कहते? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। मक्का में मैंने जहां कहीं अजानें दी, मैंने चेहरा बैतुल्लाह की तरफ किया। बदर में भी गया, खंदक में भी गया, ओहद में भी गया, सफर में भी रहा, हजर में भी रहा, शहर में भी रहा। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी में भी अजानें दी। हर जगह जहां जहां मैंने अजान दी, रुख काबे की तरफ किया। आज तो काबा अपने गुलाम के कदमों में रख दिया है। अब सोच ये रहा हूं कि चेहरा किधर करके अजान कहूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, तुम्हें ये चीज परेशान कर रही है, इस सोच में हो कि तुम रुख किधर करो। अरे देखो, तुम्हारे आका का रुख जिधर है उधर मुंह करके अपने आका के चेहरे को अपनी आंखों में बसा के अजान कहो। अल्लाह अकबर। क्यों? कि ये तो इबादत का काबा है, ये तो सिमते किबला है, और इस काबे का काबा मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा मुबारक है। इसीलिए सैयदी आला हजरत ने खूब तर्जुमानी फरमाई कि हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करता है कि मैंने जन्नत का मुआयना किया, नजारा किया, विजिट किया, मैंने अपने आगे आगे तेरे चलने की आवाज सुनी। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये मेरे आगे कौन चल रहा है, किसके कदमों की आहट है? तो हजरत जिब्रील ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम, आपका मुअज्जिन बिलाल है। बिलाल ऐसा कौन सा अमल करता है कि हमारे आगे आगे चल रहा है? अल्लाह अकबर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मेरा हाल भी आपसे खुशीदा नहीं, मेरा जाहिर भी आपसे खुशीदा नहीं, मेरा बातिन भी आपसे खुशीदा नहीं, मेरा माजी भी आपसे खुशीदा नहीं, मेरा कोई अमल आपसे खुशीदा नहीं। या रसूल अल्लाह, बस इतना करता हूं कि जब जब मैं वुजू करता हूं, जितना मुझसे हो सकता है मैं नमाज पढ़ लेता हूं, या जब वुजू करता हूं तो फौरन वुजू कर लेता हूं, जब वुजू टूटता है तो फौरन वुजू कर लेता हूं। सरकार ने फरमाया, ये तेरा अमल रब को इतना पसंद आया है कि तू आसमानों पर जन्नत में मुझसे आगे चल रहा था, तो फिर सुन, तू जन्नत में भी मुझसे पहले दाखिल होगा। साहबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, सिद्दीक अकबर से भी? सरकार ने फरमाया, हाँ। उमर से भी? हाँ। उस्मान से भी? हाँ। अली से भी? कहा? साहबा ने कहा, रसूलुल्लाह, आपसे भी? अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, मुझसे भी पहले जाएगा, मुझसे भी पहले जाएगा बिलाल। साहबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, ये कैसे हो सकता है? सरकार ने फरमाया, कयामत के दिन मैं अपनी ऊँटनी कसवा पे सवार होऊंगा, महार बिलाल के हाथ में होगी, पहले जन्नत में बिलाल दाखिल होगा, बाद में मैं दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है, जिनकी जन्नत मुश्ताक है, जन्नत दुआएं करती है, या अल्लाह इनको जल्दी भेज, मैं इनकी जियारत करना चाहती हूं, मैं इनका दीदार करना चाहती हूं, मैं इनकी बरकतें लेना चाहती हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न असाकिर के अंदर ये मौजूद है। सरकार ने फरमाया, एक हजरत अली है। कौन है हजरत अली? दूसरे हजरत अम्मार हैं, और तीसरे जनाबे हजरत बिलाल हैं। और एक रिवायत में सरकार ने फरमाया, 3 काली रंगत वाले, 3 काली रंगत वाले लोग हैं जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत के सरदार हैं। एक हजरत लुकमान हकीम, और दूसरा वो जो बादशाह नजाशी था
जिसका सरकार ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया, हुजूर से पहले वो इस्लाम ला चुका था। और तीसरे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वक्त की कैद आड़े आ जाती है, आशिक का तज़किरा छिड़ा है तो फिर अल्लाहु अकबर, वक्त भी वसी होना चाहिए। बहरहाल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में, हज़र में, हर जगह मौजूद रहे। 28 साल से लेकर 60 साल में आपका विसाल मुबारक हुआ। एक एक लम्हा इश्क मुस्तफा में बसर हुआ है, एक एक लम्हा मोहब्बत मुस्तफा में बसर हुआ है। जब सरकार का जाहिरी विसाल मुबारक हुआ तो हजरत बिलाल पर इश्क की यह कैफियत थी कि आप मक्का की वादियों में लोगों से पूछते फिरते थे, अरे लोगों बताओ कहीं मेरे आका को तुमने देखा? गली कोनों में लोगों को पकड़ पकड़ के आप फरमाते थे कि क्या मेरे आका को देखा है आपने? क्या मेरे आका को कहीं देखा है? अगर देखा है तो बताओ, मैं अपने आका का दीदार करना चाहता हूं। हत्ता कि इश्क इस कदर गालिब आ गया कि फिर आप मक्का मदीना से आप शाम हल्ब में तशरीफ ले गए। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन का जो है वो इश्क का शहंशाह बोल उठा कि ऊंचिया लबियां लाल खजूरा ते पत्र जिन्हा दे सावे, जिस दे नाल परीत साडी ओ यार नजर ना आवे। गलियां साकू सोन दसीमन ते वेड़ा खावण आवे। गुलाम फरीदा उथे की वसना जित यार नजर ना आवे। गुलाम फरीदा उठ की वसना जित यार नजर ना आवे। अल्लाह अकबर। कभी कहते थे ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवाना, गोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं महबूब दे पैरी आवा। जे सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले पावा। गुलाम फरीदा जे मिल पोवे सोना, मैं अगले पिछले हाल सुनाऊं। अल्लाह अकबर। शाम चले गए। 6 माह बाद सरकार ख्वाब में आए। सरकार ने फरमाया बिलाल ये कैसी जफा है, क्या तेरा दिल नहीं करता हमसे मुलाकात करके? अल्लाह अकबर। उसी वक्त रात के पहर में उठे। अल्लाह अकबर। चश्माने मुबारक से आंसू जारी है। मक्का की तरफ अपनी ऊंटनी का रुख किया और अर्ज करने लगे लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये गुलाम आपका हाजिर है। मक्का में आप पहुंचे, हत्ता के मस्जिद नबवी शरीफ के कोनों कोनों में जाके तलाश करने लगे कि कहीं मेरे आका तो दोबारा तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह अकबर। पूरे मक्का की गलियों में हत्ता के इस कदर इश्क की वारिफगी का आलम हुआ कि बेहोश होकर सरकार की कब्र अनवर के पास गिर गए। लोगों को पता चला कि मुअज्जिन रसूल आ गए हैं। अल्लाह अकबर। लोग जियारत के लिए हाजिर हुए कि आज बिलाल से कहेंगे कि दोबारा अजान दो। अल्लाह अकबर। साहब ने कहा बिलाल अब अजान देना छोड़ गए हैं, क्योंकि जब हजरत बिलाल अजान देते थे, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे तो सामने चेहरा मुस्तफा को पाते थे। तो सहाबा ने मशवरा किया कि कोई ऐसी हस्ती को लाया जाए कि जिनका कहना न ठुकरा सके। अल्लाह अकबर। हत्ता के हजरत हसनैन करीमैन को लाया गया कि आप कहिए। उन्होंने आके कहा चचा जान आप हमें हमारे नाना के दौर की अजान की याद दोबारा से ताजा कर दीजिए। वो अजान जो आप हमारे नाना के दौर में दिया करते थे वो अजान दे दीजिए। अल्लाह अकबर। आपको पता था कि सरकार हसनैन से कितना प्यार करते थे और उसी जगह जहां सरकार की मौजूदगी में जो है वो अजान देते थे वहां खड़े हुए। और जब आपने अल्लाह अकबर अजान शुरू की, अल्लाह अकबर की सदाएं, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो पूरा मक्का उमड़ आया। ये कैफियत थी मक्का की, मदीना की, कि यूं लगता था कि जैसे सरकार दोबारा इस दुनिया में तशरीफ ले आए। और सहाबा कहते हैं कि जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे हजरत बिलाल, हिचकियां बंद गई, सांसें रुक गई, और ये मंजर था कि पर्दादार खवातीन भी सिस्कियां ले लेके रो रही थी।
और सहाबा कहते हैं उस दिन जितना सहाबा रोए हैं, मर्द व खवातीन, छोटे बड़े, मदीना वाले जितना उस दिन रोए हैं, उसके बाद से हमने कभी मदीना वालों को इतना रोते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। अजान भी पूरी न कर सके, हत्ता के फिर आप फिर शाम की तरफ चले गए, और जब आपका वक्त आखिर आया तो आप फरमा रहे हैं, हाय खुशी, हाय खुशी। अल्लाह अकबर। आपकी ज़ौजा मोहतरमा कह रही है, वाए गम, मेरे लिए तो गम है कि क्योंकि आप मुझसे जुदा हो रही हैं। एलिया ने पूछा, आप खुश किस बात पे हैं? कहने लगे, इधर आंखें बंद होंगी, उधर कूचाए मुस्तफा में जाके जियारत करूंगा, उधर मैं अपने आका के कदमों में हाजिर होगा और हुजूर के असहाब से जाके मुलाकात करूंगा। मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का 60 साल की उम्र में 20 हिजरी में हजरत उमर के दौर में शाम में इंतकाल हुआ। बाबे सगीर में आपका जो है वो मज़ार शरीफ है। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर को ये बात पता चली कि हजरत बिलाल का इंतकाल हो गया है, तो आप सारों कतार रोए। आपने फरमाया, हाय बिलाल, ए बिलाल, तू हमारा सरदार था, तुम भी हमें दागे मफारकत दे गए, तुम भी हमें अपने से जुदाई दे गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल के बारे में हजरत उमर फरमाया करते थे, आप फरमाते थे कि अबू बकर हमारे सरदार हैं, लेकिन हजरत बिलाल को उन्होंने खरीदा और बिलाल को खरीद के उन्हें भी हमारा उन्होंने सरदार बना दिया है। अल्लाह अकबर। अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो तेरे नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीन सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज की तेरी, किसी को देखते रहना नमाज की तेरी। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुअज्जिनों के सरदार हैं, और सरकार के हदीस है, क़यामत के दिन मुअज्जिनीन की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी और मुअज्जिनों के सरदार कायद जनाब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक जितने लोग इस मसनद पे बरजमान होंगे वो हजरत बिलाल की सुन्नत अदा किया करेंगे, वो हजरत बिलाल की सुन्नत अदा किया करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है जनाब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान अल्लाह में नसीब फरमाए, हुजूर के साहब का अदब नसीब फरमाए। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो।